खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम पुरफजल और जलाली नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ और आज के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, ज़बूर 66 में ज़बूर नवीस यूँ फरमाते हैं, ऐ सारी ज़मीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। सारी ज़मीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी, वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। ऐ लोगो, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ़ में आवाज़ बुलंद करो। आइए नाज़रीन, हम भी खुदावन के हजूर में अपनी आवाज़ को बुलंद करें और मिसरूब जॉर्डन की खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में ये गीत सुनें।
नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? आइए हम सब मिलकर मिस रूप जॉर्डन के लिए दुआ करें कि कलाम को गीतों के वसीला से फैलाने की इस कोशिश में खुदा उन्हें और ज़्यादा बरकत दे। तो आइए अब अंकल डेविड और पिंकी से मुलाकात करते हैं, जिनके वसीला हम आज की कहानी सुनेंगे। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा इफ़्ज़ी और हमारा कफ़ारा है, उसी के इज़्ज़त वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, पिंकी और अंकल डेविड आज फिर एक नई कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और उम्मीद करते हैं कि साबका कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद नापसंद का फैसला बाद में होगा अंकल डेविड। पहले बताइए कि आज की कहानी का क्या नाम है? हाँ, पिंकी बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो बेटा सुनो, हमारी आज की कहानी का नाम है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद, यानी आमदे सानी। दूसरी आमद? तो पहली आमद कौन सी थी अंकल डेविड? पिंकी बेटा, क्या पहली आमद के बारे में तुम नहीं जानती? नहीं तो? बेटा जी, तुम जानती हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं। अच्छा। हाँ जी, अभी कुछ दिनों पहले ही तो यीशु मसीह की पहली आमद की खुशी मनाई है तुमने। अच्छा, मैं समझ गई। यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी यानी क्रिसमस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वही तो यीशु मसीह की पहली आमद थी। अच्छा, और अब दूसरी आमद के बारे में बताइए। पिंकी बेटा, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो दो फरिश्तों ने गवाही दी कि यही यीशु मसीह जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। अच्छा, तो वो अभी तक आया क्यों नहीं अंकल डेविड? पिंकी बेटा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही फरमाया था कि निजात की ये खुशखबरी हर उम्मत तक पहुंचेगी, तब ही खात्मा होगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो आइए नाज़रीन, मिलकर कहानी सुने। नाज़रीन, आइए हम सभी इस नए आसमान और नई जमीन पर जाने की खूब तैयारी करें। हाँ जी, क्योंकि वहाँ कोई दुख, कोई दर्द, उदासी और मौत हरगिज़ ना होगी। और अब अंकल डेविड और पिंकी को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, अब कहानी के बाद वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदा का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है चौथा हुक्म।
हम आज इस हुक्म के तहत मज़ीद तफसील से आगाही पाएंगे। हम सीखेंगे कि खुदा के नुमाइंदे क्या कर सकते हैं कि जब लोग इस हुक्म के ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि इस हुक्म के तहत नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी है, इसलिए जब खुदा के लोग हमें इस नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने की कोशिश करें तो हम उनका एहतराम करें, क्योंकि ये पाबंदियाँ हमारे लिए बरकत का बायस होती हैं। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम को सीख सकें। आज एक बार फिर हम अपने साबका मजमून चौथा हुक्म पर मज़ीद गौर करेंगे। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। इस हुक्म के तहत खुदा अपने नुमाइंदों को क्या करने को कहता है जो इस हुक्म के ख़िलाफ़ गुनाह के मर्तकब होते हैं। आइए हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में देखें। पहला शमूएल दूसरा बाब 29वीं आयत, तीसरा बाब 13वीं आयत। खुदा ने एली को अपने बेटों को जब वो गुनाह करते थे राह रात पर लाने का जिम्मेदार ठहराया। इमसाल 13वां बाब 24वीं आयत। वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है हर वक्त उसको तंबीह करता है। कुलसियों तीसरा बाब 21वीं आयत। ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक न करो ताकि वो बेदिल न हो जाएं। दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब दूसरी आयत। कलाम की मनादी कर, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। रोमियो 13 बाब 2 से 4 आयत। हर एक आला हुकूमतों का ताबेदार है, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से न हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सजा पाएंगे, क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी। खुदा चाहता है कि उसके नुमाइंदे बड़े सब्र से उन लोगों को जो उसके हुक्म के ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं टान टपट करें, हदायत दें और ज़रूरी हो तो सज़ा भी दें। ऐसा नज़्म नुस्ख किस तरह बरकत का बायस हो सकता है, आइए कलाम खुदा की रोशनी में देखें। पहला शमूएल दूसरा बाब 30 से 32 आयत। तीसरा बाब 11 से 14वीं आयत तक। चौथा बाब 10वीं और 11वीं आयत। क्योंकि एली ने अपने बेटों की इस्लाह न की, खुदा के इंसाफ से उनकी मौत वाक़या हुई। इमसाल 19वां बाब 18वीं आयत। जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जा और उसकी बर्बादी पर दिल न लगा। इमसाल 23वां बाब 13वीं आयत। लड़के से तादीब को दरेग न कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मारना जाएगा। अब्रानियों 10वां बाब 31वीं आयत। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। ऐसी पाबंदी बरकत का बायस हो सकती है, क्योंकि
ये किसी शख्स को खुदा की हौलनाक सज़ा में पड़ने से बचा सकती है। फिर मसीही क्यों कर खुदा के नुमाइंदों का एहतराम करेंगे जब वो उनको भी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाएंगे? आइए कलाम मुक़द्दस में देखें। इम्साल छठा बाब 23वीं आयत। और तरबियत की अलामत हयात की राह है। अब्रानियों 12वां बाब 11वीं आयत। हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। एक मसीही भी खुदा के नुमाइंदों का एहतराम करेगा जब वो उसको नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाएंगे, क्योंकि वो जानता है कि ये उसकी ज़िंदगी की एक अहम तरबियत है। वो कौन सा मौका है जब खुदा नहीं चाहता कि हम उन लोगों की जो हम पर इख्तियार रखते हैं ताबेदारी करें? आइए कलाम मुक़द्दस में देखें। अमाल 5वां बाब 29वीं आयत। हमें आदमियों के हुक्म की बनिस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। मत्ती 10वां बाब 37वीं आयत। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। आपने खुदावंद के पाक कलाम को सुना, पढ़ा और सीखा। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि कलाम खुदा जो हमारी निजात का वाहिद रास्ता है को फैलाने की हमारी ये काविश आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।